वही सच्चा मित्र है जो बुरे वक्त में काम आए। ठीक है। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण था। वो वो और उसका परिवार इतना गरीब था और वो लोग बहुत ही तकलीफ से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा था। कई कई दिन उन लोगों को भूखा ही सोना पड़ता था। कई बार तो उसे इतना तकलीफ होता था कि सुदामा को बहुत ही बुरा लगता था। सुदामा अपने और अपने परिवार का दुर्दशा के लिए स्वयं को दोषी मानता था। वो सोचता था कि वही इसका लिए गुनहगार है। उसके मन में कई बार आत्महत्या करने का भी विचार आता था। दुखी मन से वह कई बार अपने पत्नी से भी अपने विचार का बात बोला था। उसकी पत्नी उसे दिलासा देती रहती थी। उसने सुदामा को एक बार अपने परम मित्र श्री कृष्ण, जो उस समय द्वारका के राजा हुआ करते थे, की याद दिलाई। बचपन में सुदामा तथा श्री कृष्ण एक साथ रहते थे तथा संदीपन मुनि के आश्रम में दोनों ने एक साथ से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। सुदामा की पत्नी ने सुदामा को उसके पास जाने का आग्रह किया और कहा, श्री कृष्ण बहुत दयावान है, इसीलिए वे हमारी सहायता अवश्य करेंगे। सुदामा ने संकोच भरे स्वर में कहा, श्री कृष्ण एक पराक्रमी राजा है और मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मैं कैसे उनके पास जाकर सहायता मांग सकता हूँ? उनकी पत्नी तुरंत उत्तर दिया, तो क्या हुआ? मित्रता में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। आप उससे अवश्य सहायता मांगे। मुझसे बच्चों की भूख प्यास देखी नहीं जाती। सुदामा श्री कृष्ण के पास जाने को राजी हो गए हैं। उनकी पत्नी पड़ोसन से थोड़ी सी चावल मांग कर ले आई तथा सुदामा को चावल अपने मित्रों को भेंट करने के लिए दे दिया। सुदामा द्वारका के लिए निकल पड़ा। महल के द्वार पर पहुंचने पर वहां के पहरेदार ने सुदामा को महल के अंदर जाने से रोक दिया। सुदामा ने कहा कि वहां के राजा श्री कृष्ण का बचपन का मित्र है तथा वह उनके दर्शन किए बिना वहां से नहीं जाएंगे। श्री कृष्ण के कानों तक वह भी बात पहुंची। उन्होंने जैसे ही सुदामा का नाम सुना, उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वह नंगे पांव सुदामा से भेंट करने के लिए दौड़ पड़ा। दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया तथा दोनों के आंखों से खुशी की आंसू निकल पड़ी। श्री कृष्ण ने सुदामा को आदर संस्कार के साथ महल के अंदर ले गए। उन्होंने स्वयं सुदामा से मैले पैरों को धोया। उन्होंने अपने ही सिंहासन पर बैठाया। श्री कृष्ण की पत्नियां भी उन दोनों की आदर संस्कार में लगी रही। दोनों मित्रों ने एक साथ भोजन किया तथा आश्रम में बिताए अपने बचपन के दिनों को याद किया। भोजन करते समय जब श्री कृष्ण ने सुदामा से अपने लिए लाए गए उपहार के बारे में पूछा तो सुदामा लज्जित हो गए तथा अपने मैली सी पोटली में रखे चावल को छुपाते रहे। निकालने में संकोच करने लगे, परंतु श्री कृष्ण ने वह पोटली सुदामा के हाथों से छीन ली तथा उन चावलों को बड़े चाव से खाने लगे। भोजन के उपरांत श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने ही मुलायम बिस्तर पर सुलाया तथा खुद वहां बैठकर सुदामा के पैर तब तक दबाते रहे जब तक कि उसे नींद नहीं आ गई। कुछ दिन वहीं ठहर कर सुदामा ने श्री कृष्ण से विदा होने की आज्ञा ली। श्री कृष्ण ने अपने परिजन वालों के लिए सुदामा को
प्रेममय विदाई दी। इस दौरान सुदामा अपने मित्र को द्वारका आने का सही कारण ना बता सका तथा वो बिना अपने समस्या निवारण के ही वापस अपने घर को लौट गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपने पत्नी तथा बच्चों को क्या जवाब देगा, जो उसका बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सुदामा के सामने अपने परिवारजनों के उदास चेहरे बार बार आ रहे थे, परंतु इस बीच श्री कृष्ण अपना कर्तव्य पूरा कर चुके थे। सुदामा की टूटी झोपड़ी एक सुंदर एवं विशाल महल में बदल गई थी। उसकी पत्नी तथा बच्चे सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण किए हुए थे, उनके स्वागत के लिए खड़े थे। श्री कृष्ण की कृपा से ही वे धनवान बन गए थे। सुदामा को श्री कृष्ण के किसी प्रकार की सहायता ना ले पाने का मालाल भी नहीं रहा। वास्तव में श्री कृष्ण सुदामा के एक सच्चे मित्र साबित हुए थे, जिन्होंने गरीब सुदामा को बुरे वक्त में सहायता की। इस कहानी की यही शिक्षा है कि हमें वो शिक्षा मिलती कि हमारे कई मित्र केवल हमारे सुख के दिनों में ही साथ होते हैं, दुख के समय वे सब हमारा साथ छोड़ देते हैं। लाखों में शायद एक ही मित्र ऐसा होता है जो विपत्ति काल में भी हमारी सहायता करता है। ऐसा मित्र ही हमारा सच्चा मित्र होता है। यही थी आज की कहानी। धन्यवाद।